आज हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की सेकंड और लास्ट क्लास है और एडमिशन की भी लास्ट की क्लास है। आज हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में लास्ट टॉपिक, जिसमें हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर। क्वेश्चन में लिखा होगा कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करो, या फिर क्लियरली लिखा होगा कि नए पार्टनर की कैपिटल की बेस पर एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली वो जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होती है तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ही होती है। हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 62 टीएस ग्रेवाल से। तो सब लोग फॉर्मेट बना लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। और कैपिटल के बैलेंस तो विवाद आप यहाँ आ जाओ, बुक में ले रहा हूँ मैं इसकी, आप यहाँ आ जाओ, बुक शेयर कर लेना। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम सीधा सीधा। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया है, बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर दिया हुआ है, करीम एंड रहमान और पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 80,000 को 2:3 में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो है 2:3। They admit Naval for one half share in the profit. Naval will bring rupees 5 lakh for his capital. ₹5 लाख कैपिटल की लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बाय बैंक। और आगे इसमें लिखा है एंड द कैपिटल ऑफ करीम एंड रहमान विल एडजस्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस करेंट अकाउंट विल बी ओपन। इन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, ऑब्वियसली नए पार्टनर की कैपिटल के बेस। और एडजस्टमेंट करनी है थ्रू बैलेंस शीट में। हमने रिजर्व तो बांट ही दिया और कुछ तो काम का है नहीं। फर्स्ट पॉइंट है नवल विल ब्रिंग रुपीज 1,75,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नवल जो है 1,75,000 गुडविल की ला रहा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है विमान? हाँ, कोई एंट्री नहीं होती। हाँ तो गाना, अरे गुडविल की बोल रहा हूँ, 1,75,000 लेकर आया गुडविल के। नवल विल ब्रिंग रुपीज 1,75,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर तुम्हें चैप्टर के लास्ट क्लास में गुडविल की एंट्री नहीं आती ना, तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे पढ़ने लिखने का, सब बेकार है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। बताओ रचित। हम्म। तो वो एंट्री है, पूरा चैप्टर बीत गया, 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर, जून की शुरू से पढ़ाना स्टार्ट किया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वही पार्टनर। होमवर्क करना नहीं है, जड़ जाके बुक को हाथ नहीं लगाना। फिर एक्सपेक्ट करते हैं हमारे नंबर आ लीजिए, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे आ जाएंगे नंबर? पूरा महीने के बाद तुम्हें अगर 2 एंट्री याद दी हुई, जिसकी मैंने फोटो कॉपी वो भी दी हुआ, प्रिंट भी दिया हुआ बीच में। 1,75,000 किस रेशो में बांटेंगे रचित? सेक्रीफाइसिंग रेशो भाई, ना रूल तो रूल है ना, रूल पूछा मैंने किस रेशो में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट क्योंकि क्वेश्चन में नहीं तो ना तो नी रेशियो ही दिया है, ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, 2:3। थोड़ा इस बात पे विचार करो। अगर 1 महीने के बाद अगर तुम्हें बेसिक एंट्री नहीं आती है तो तुम क्या कर रहे हो, कहां पर स्टैंड करते हो, कैसे नंबर लोगे, क्या करोगे? बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूएटेड जितना एट रुपीज 70,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी कर ही लोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन मान लेता आपको आता है, और रिवैल्यूएशन का, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 70 और 1,05,000 गुडविल के बस मैंने गलत, रिवैल्यूएशन गलत, 70 और 1,05,000।
बाय रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का आंसर देख के मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मान लेता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लोगे, वैसे तो पता नहीं कैसे बना लोगे अगर 1 महीना सिखाने के बाद भी गुडविल की एंट्री नहीं आ रही। बस अब इधर देखो, बोर्ड वगैरह यहाँ तक कर लिया। तो अब क्वेश्चन में हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ये देखो नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/2, और वो कितनी कैपिटल लेकर आया, 5 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होगी, 10 लाख। 5 लाख इंटू 2/1। अगर आप टोटल कैपिटल में से नवल की कैपिटल माइनस कर दो, यानी नए पार्टनर की कैपिटल, तो बाकी जो बचेगी वो किसकी कैपिटल बचेगी, फर्म की नहीं, ओल्ड पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की। टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर की कैपिटल माइनस कर दो तो पुराने पार्टनर की कैपिटल है। इसको आप बांट दो न्यू, मतलब उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पर बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो होता है। अगर न्यू रेशियो दिया होता तो उसमें बांटता उनके आपस के रेशियो में। इसमें सीधा हम कर सकते हैं, कवल और के और आर की कैपिटल निकाल सकते हैं। 5 लाख इंटू 2/5, नोट कर लो उसको, 5 लाख इंटू 3/5, 2 लाख एंड 3 लाख। पहले यहां तक नोट कर लो। अब हमें करना है कि इनकी कैपिटल को इतना इतना रखना है, यानी हम चाहते हैं कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 2 लाख और 3 लाख ही मेंटेन रहे। तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस सी डी पहले ही लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी। इधर पहले देख लो, बाद में नोट कर लेना, 2 लाख एंड 3 लाख। और सी की तो खैर है ही 5 लाख, और 5 लाख ही रखने से तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको ये देखना है कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये जो के है, जो भी है के, इसकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है कि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट। तो पहले क्रेडिट का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है टोटल, 545। देख लो सोल्यूशन, देख 545। तो 545 टोटल आ रहा है, लेकिन हमें यानी इसकी कैपिटल इस टाइम इतनी आ रही है 5,45,000, और रखनी कितनी है, 2 लाख। बाकी का क्या करोगे, कॉमन सेंस से बता दो। हाँ, क्या करेंगे फिर उसको ऐसे का, भाई किसी बंदे की कैपिटल इतनी है और एक रखना इतनी चाहते हैं। अच्छा एक बताओ, ज्यादा रखना चाहते हैं कि कम रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, तो क्या करोगे उसके लिए, मतलब उसकी कैपिटल को डेबिट तो करोगे, दोगे क्या उसको, क्या क्या करोगे कैपिटल, कम ऐसे कहोगे तेरी कैपिटल कम होगी क्या, क्या, या तो आप उसको पेमेंट कर दोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, या तो आप उसको पेमेंट कर दोगे, पेमेंट कर दोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, या फिर आप उसका उतना ही बैलेंस करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। क्या इस क्वेश्चन में कुछ बोला है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, करंट अकाउंट में। उसमें बोला था एडजस्टमेंट क्यों करनी है, थ्रू करंट अकाउंट करनी है, टू केस करंट अकाउंट। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसमें से ये माइनस कर, क्योंकि बैलेंस हमने पहले लिख दिया, अब जब निकाल रहे हैं उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। और तो जनरल एंट्री क्या बनेगी विभाग, अगर मैं पूछूं इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जो लेजर पोस्टिंग करी है मैंने, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सर कोई एंट्री नहीं होती। अरे नाम बताओ, न्यू पार्टनर का तो कोई लेना देना नहीं है यार, न्यू पार्टनर ये रहा, अभी इसका नाम में कहाँ आ गया न्यू पार्टनर। करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स करंट अकाउंट। अब ऐसे ही देखो, इसकी कौन सी साइड बड़ी है, आर की, रहमान की, डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट ही बड़ी है। तो क्रेडिट का टोटल बताना कितना है, ध्यान रखना कोई भी साइड बड़ी हो सकती है डेबिट या क्रेडिट में से। तो क्रेडिट बड़ी है तो क्रेडिट का टोटल यहाँ लिखा सामने, और इसका भी बैलेंस करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू आवर्स करंट अकाउंट। ये भी बैलेंसिंग फिगर आ गई। और अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो ध्यान रखना ये दोनों करंट अकाउंट, के का भी और आर का भी, जो मैंने एंट्री करी नहीं है,
के और आर दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, क्योंकि जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी में जाता है। तो करंट अकाउंट को क्रेडिट किया तो इसलिए लाइबिलिटी में। और नवल का तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नवल के बेस पर तो सारा ही कार्यक्रम हुआ है। इतना नोट कर लो पहले। आदित्य होमवर्क किया हमने? तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 64। है तो वो सेम ही क्वेश्चन। इसमें भी हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, बट इसमें एडजस्टमेंट है थ्रू कैश है या करंट अकाउंट है, तो बाय डिफॉल्ट कैश के थ्रू मानी जाती है। एक जैसे अभी क्वेश्चन में हमने टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट किया था, इसमें टू कैश बाय कैश करके एडजस्ट करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 64 मेरे साथ साथ करते रहो। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख 4 लाख। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे विवान? लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे पढ़ लो ना क्वेश्चन, में नहीं लिखा होगा कुछ। बुक में ध्यान देखो, देखो कुछ कह रखा है नहीं कह रखा है। वो तो क्या मैंने बोल ही दिया, कुछ नहीं कह रखा, मैंने खुद पढ़ लिया। बांट देंगे किस में, किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 बांटेंगे 3:2 के रेशो में, 36 एंड 24। लिखो लिखो जल्दी। They admit Nidhi for 1/4 share. Number one, goodwill of the firm is to be valued at rupees 4 lakh, and Nidhi brought necessary amount for his in cash for her share of goodwill, half of which is withdrawn by the old partner. तो निधि का शेयर कितना है? निधि का शेयर कितना है? 1/4। तो कितने रुपए लेकर आएगी वो गुडविल के? 1 लाख। क्या एंट्री होगी विवान इसकी? सर कैश अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में पड़ती है। ये तुम पकड़ो बाबा, ये पकड़ो, और फिर जहां पढ़ते हो ना वहां लगा के चिपका लो। इसमें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में है और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है। और अगली बार मांगोगे तो मैं 6 रुपए का 60 रुपए लूंगा अगर खो दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बट क्योंकि क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो ही दिया है और ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, यानी कि 3:2 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60 एंड 40। विवान, इसमें लिखा है हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? देख के बता दो, मैंने जो भी दिया आपको उसमें से देख के बता दो, मैंने उसमें लिखवाया है। अरे मैंने जो भी दिया तुम्हें इसमें से देख के, अरे समझ नहीं रहा इसको क्या हो गया, समझा के तू, मैंने उसको निकालो तो सही, देख लो निकालो। अरे वो जो दिया है तुम्हें कहाँ देख रहे हो, ये जो दिया अभी किस लिए दिया, इसलिए तो दिया है, दूसरी तरफ है। हाँ बताओ यार। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कहां लिखो इसको विमान? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। कितने पैसे? आधी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो जिसके हिस्से में जितनी गुडविल आई थी उसकी आधी वो विड्रॉ कर रहे हैं, 30 एंड 20।
गर्मी है बहुत ज्यादा, कूलिंग नहीं हो रही। हवा आ रही है। चलो जी, आगे चले। स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाय 20%, कर लोगे। फर्नीचर बी रिड्यूस टू 90%। रियाना बताओ, फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 90%, इसकी एंट्री क्या होगी? नहीं पता, फिर कैसे करोगे क्वेश्चन, क्या ही करोगे? बताओ अभी बात। वो नहीं होता। एसेट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा फिर? रीवैल्यूएशन। अबे रीवैल्यूएशन के, हाँ घर जाके क्वेश्चन किया हो तो बताओ ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट चैप्टर के लास्ट है और G1 की चीजें है सारी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने से होगा रचित? 1 लाख कैसे? बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर कितने का है। बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है? 3 लाख का। कितने परसेंट वैल्यू कम करनी है? कितने परसेंट वैल्यू कम करनी है? नहीं भाई साहब, 10% कम करनी है, ध्यान से पढ़ो। बाय 19 है, 290 है, ध्यान से देखो। तो 10% से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 30,000। इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख। आदित्य, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख रुपए फिक्स हुई है, जबकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 260। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वेरी गुड। 30,000 से 30,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसी में आगे है विवान, आलोक टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। आलोक ने ये इन्वेस्टमेंट ले ली। आलोक ने ये इन्वेस्टमेंट ले ली 3 लाख वाली। क्या एंट्री होगी? हाँ, ये वाली तो एंट्री कोई ऐसे रटना थोड़ा होता है। ये वाली एंट्री क्या होती है? एंट्री तो बनानी पड़ती है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेस पर। पेज जो दिया ना मैंने तुम्हें, उसमें उसमें दूसरी तरफ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट भी है। घर जाके ना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखना अपने हाथ से, सुन रहे हो मेरी बात? और अपने स्टडी टेबल के सामने लिखना, चिपका देना, ताकि तुम्हें याद हो जाए। इन्वेस्टमेंट है रियल अकाउंट, उधर कुछ नहीं लिखा, उधर देखने से कुछ नहीं समझ आएगा। मेरी तरफ सुन लो, उसमें देखने से क्या लिखा हो, उसमें थोड़ा लिखी हुई चीज उनको वो ये मान के चलते हैं कि एंट्री तुम्हें आती है, उसमें थोड़ा रूल थोड़ा बताएंगे अब तुम। इन्वेस्टमेंट आ रही है कि जा रही है? जा रही है। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा क्रेडिट। रिसीवर कौन है इसमें? आलोक, डेबिट द रिसीवर। आलोक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो आलोक की कैपिटल में लिख देंगे, सुन रहा था सही बोल रहे। तो आलोक की कैपिटल में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। कहते समझा रहा था मुझे, इनको है ना, इनको तो आता है। क्योंकि एंट्री बनानी अगर नहीं आती तो कोई फायदा नहीं ना अकाउंट पढ़ने में। तो डे वन की चीज है ये, अकाउंट की डे वन की चीज है। जब बच्चे अकाउंट पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको जनरल एंट्री सिखाते हैं कि इनको जनरल एंट्री बनानी आनी चाहिए। अभी तुम्हें 11th की चीज नहीं आती, तभी तो दिक्कत आ रही है 12th में। हाँ यार, गुस्से मुझसे मैं भूल हो जाता हूँ क्या पढ़ा रहा था। 3 लाख आलोक ले गया ना, 3 लाख की चीज। चलो आलोक में लिख देते हैं। मजा आना बंद हो गया पढ़ाने का। पहले बोलता था बच्चे 10 में से 1 2 होते थे जो ना ढीले मेले होते थे, अब 10 में से 1 होता है जो जवाब दे पाता है। बाकी 2 तो ऐसे बैठे होते हैं बस, कि चलो सीयूटी के से एडमिशन होना है। अरे सीयूटी भी कैसे कर लोगे अगर तुम्हें यही नहीं आता तो? सीयूटी भी नहीं कर पाओगे। निधि bring rupees 3 lakh as his capital and capital of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio. निधि 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रही है, क्या एंट्री होगी? कैपिटल लाने की एंट्री तो बता दो, क्या एंट्री होती है कैपिटल लाने की? निधि जो है 3 लाख कैपिटल के लेकर आ रही है। तो छोड़ो यार, बताओ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बाय कैश। निधि में लिख देंगे 3 लाख। और अब इसके बाद वही लास्ट पॉइंट है रचित, कि भैया संजना और आलोक की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। बोला तो नहीं है ऑब्वियसली, किसके बेस पर करोगे? नहीं, किसके बेस पर, मतलब किसको बेस ले लोगे? नए पार्टनर की कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? उसका शेयर कितना है? तो 1/4 शेयर के लिए अगर वो 3 लाख रुपए लेकर आ रहा है तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो जाएगी? 12 लाख। 12 लाख में से अगर नए पार्टनर की यानी कि निधि की कैपिटल माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो किसकी किसकी कैपिटल होगी?
ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। अब इस ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को उनके आपस के रेशियो में बांटना है, आपस का जो उनका न्यू रेशियो है। बट क्योंकि क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो अगर हम निकालोगे, बुक में निकाल रखा है न्यू रेशियो, कोई जरूरत नहीं है उसकी, टाइम क्यों वेस्ट करें, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट 3:2 में बांट सकते हैं। संजना और आलोक की कैपिटल आ जाएगी 9 लाख का 3/5 और 2/5। 9 लाख का 3/5 और 2/5 इनको आपस के रेशियो में बांट दिया, कितना बनेगा 65,40,000 360। एक बार समझ लो, बाद में एक साथ नोट कर लेना। तो ये वो कैपिटल के बैलेंस है जो कि हमें मेंटेन करके रखने हैं, हमें इतनी कैपिटल मेंटेन करनी है। तो जितनी कैपिटल हमें मेंटेन करनी है उसको लिख देंगे हम टू बैलेंस सीडी 540 एंड 360। इसके तो खैर लिखी दो, 3 लाख की कैपिटल है। अब आपको देखना है कि बैलेंसिंग फिगर का क्या करें, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। उससे पहले एक बार देखना आंसर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना है, मुझे तो डालना है। क्या है गेन 24 एंड 16। अब आपको देखना है कौन सी साइड बड़ी है। जैसे कि संजना की तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, तो टोटल देखना कितना आ रहा है इसका 6,20,000। तो ये हो गया 60, नहीं 60 और 20, 50,000 टू कैश बाय डिफॉल्ट। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है, तो बाय डिफॉल्ट कैश के थ्रू एडजस्टमेंट होगी। यानी कि इसको हमने 50,000 पे रिफंड कर दिया, उसकी कैपिटल फालतू आ गई थी, हमने 50,000 पे रिफंड कर दिया। इसकी कौन सी सेट बड़ी आ रही है, इसकी भी क्रेडिट बड़ी आ रही है 4,80,000। एक मिनट रुक जाओ, बाद में एक साथ नोट कर लेना, एक मिनट रुक जाओ। 480 में से 360 का 120, 120, अरे नहीं नहीं, ये तो डेबिट बड़ी आ गया, मैंने देखा नहीं ना, 3 लाख की तो इन्वेस्टमेंट ही लेके चला गया, 3 लाख की तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही ले ली, तो डेबिट बड़ी है। ये हो गया 6,80,000, 6,80,000 डेबिट बढ़ी है, तो डेबिट का टोटल लगा के क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय कैश। 480 था ना इसका टोटल, तो 2 लाख ही बचा। यानी क्या क्या हो रहा है 2 लाख का, हाँ, मतलब हम ले रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हाँ? हम दे नहीं रहे, हम ले रहे हैं भाई, पैसे मंगवा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम तो फार्म ही होते हैं, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है। तो हम 2 लाख रुपए उससे ले रहे हैं और इसकी तो 3 लाख की कैपिटल है, 3 लाख की ले। चलो इसे नोट कर, बोझ मेरी तरफ से उतर गया, तुम्हारे पर चढ़ गया, तुम्हें करना पूरा भैया, नंबर तुम्हें ले, मेरे पास तुम्हें। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हम इलस्ट्रेशन पर 60 कर रहे हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल हमें ये कैलकुलेट करना है इलस्ट्रेशन पर 60 में कि भाई कौन कितने पैसे लाएगा या कौन किसको कितने पैसे वापस करेंगे। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पहले वो स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है, और फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमें क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूरेशन निकालना पड़ेगा। तो नए पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/5 which he acquired equally from old partner। Z ने अपना हिस्सा X और Y से बराबर बराबर लिया है। तो पहले निकालेंगे X कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और Y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/5 का आधा उसने X से लिया और आधा Y से लिया। अब न्यू रेशो निकालेंगे, X न्यू रेशो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर है 3/5 और सेक्रीफाइस है 1/10, 5/10। Y इज न्यू रेशो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, और Z का रेशियो तो हमें पता ही है, डिनोमिनेटर 10 कर देते हैं, तो ये रेशियो बन गया 5:3:2। अभी हमने न्यू रेशियो निकाला है। पिछले क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही न्यू रेशियो होता है। अब वो कह रहा है कि जेड की कैपिटल को बेस मानकर हमें एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो पहले देखो, अगर हम जेड की कैपिटल को बेस मानते हैं तो जेड ने कैपिटल के कितने पे दिए थे हमें, तो जेड की कैपिटल है 35,000, जेड का शेयर कितना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी 35,000 इंटू 5, कितना 1,75,000।
कैपिटल में से जेड की कैपिटल का माइनस कर दूं तो किसकी कैपिटल बचेगी? एक्स और वाई की। तो ये जो कैपिटल है एक्स एंड वाई की है। तो हम चाहते हैं कि एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,40,000 इंटू कितना? इंटू कितना ये तो बता दो, करना बाद में। बस यही गलती है। 5/10 नहीं, ये जो कैपिटल किस किस में बांटनी है? एक्स और वाई में। यदि 5/10 को दोगे, 3/y को दोगे, 2/10 क्या पड़ोसी को दोगे? हमें इसको एक्स और वाई में बांटना है, तो 5/8। और वाई की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3/8। जरा आप करो कितना आ रहा है? 87,500। और वाई का डायरेक्ट लिख देते हैं 52,500। अब इधर देखो, एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड कैपिटल है 87,500 और 52,500, जबकि एडजस्टेड कैपिटल जो हम अभी निकाल चुके हैं, अभी जो है एडजस्टेड कैपिटल वो क्वेश्चन में दी हुई है 80 एंड 60। तो यहां से पता लग रहा है एक्स जो है 7,500 ला कर देगा फर्म को। आपको आंसर लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक्स हैज टू ब्रिंग ₹7,500, क्योंकि उसकी एडजस्टेड कैपिटल अभी 80 है, जबकि मेंटेन करके रखना चाहते हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल है 87। लेकिन वाई के केस में उल्टा है, वाई की अभी कैपिटल 60 है और रकमी 52 है, तो हम वाई को पे कर देंगे 7,500। इसका माइनस में इसको पे करेंगे और ये लेकर आएगा। यही हमारा आंसर है, बस यही पूछा आंसर। तो अब तो होमवर्क पहले तो ध्यान रखो, यही तीन इलस्ट्रेशन जो मैंने याद कराई है, 60, 62, 64, ये तीन इलस्ट्रेशन पूरी करनी है अच्छे से। सबसे पहली बात 60, 62, 64, और इलस्ट्रेशन नंबर 63 भी करनी है। चलो ठीक है, ये तो हो गई इलस्ट्रेशन। और क्वेश्चन करने हैं आपको आज स्कैनर के। स्कैनर मतलब पीई, पेज नंबर पीई 60 पर। पीई 60 बिल्कुल बुक के लास्ट में है, पीई 60। उससे पहले के 8 क्वेश्चन में होमवर्क में पहले ही दे चुका हूँ, ये नहीं कि वो करने नहीं, वो पहले ही कर चुके हैं हम लोग, वो लगभग किए किसी ने भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, पीई 60 पर, पेज नंबर पीई 60 पर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक करना है। ये लास्ट क्लास थी आज की, ध्यान रखना।